हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईओएस की आंसर शीट कैसे चेक होती है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास ये भी मैसेज आते हैं कि मैम हम इतना ज़्यादा लिख कर आए थे अपनी आंसर शीट में, फिर भी हमें इतने कम मार्क्स क्यों मिले। क्या एनआईओएस की जो चेकिंग होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपका हर एक डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें ना सिर्फ खाली आप एनआईओएस में, किसी भी बोर्ड में अगर आप इस ट्रिक के साथ एग्जाम देते हैं तो आप एक अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपकी आंसर शीट कहाँ और कैसे चेक होती है, तो देखिए, जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देकर आते हैं तो वहाँ से आपकी आंसर शीट सभी पैक होकर आपके रीजनल सेंटर पे पहुँच जाती हैं और रीजनल सेंटर से आपके टीचर्स के पास जाती हैं। अब काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं मैम हमारी जो कॉपी होती है क्या हमारे सीबीएसई के टीचर चेक करते हैं या एनआईओएस के? हमारी कॉपी की जो चेकिंग होती है वो हार्ड होती है या नॉर्मल होती है? तो बच्चों देखो, अगर आपकी कॉपी चाहे सीबीएसई के टीचर्स चेक करें या एनआईओएस के टीचर्स चेक करें, दोनों ही टीचर्स वो देखते हैं कि आपके आंसर लिखने का तरीका क्या है, आपने आंसर शीट में किस तरीके से आंसर्स को लिखा है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा कि आपकी कॉपी कैसे चेक होती है, किन बातों का वो ध्यान देते हैं आपकी आंसर शीट को देख के, किस तरीके से वो आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो चलिए उस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चे कहाँ पर मिस्टेक करते हैं अपनी आंसर शीट में, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो कम मिलते हैं उनको। तो सबसे पहली गलती बच्चे ये करते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे को क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो उसमें बच्चों को क्या मिलता है, कितने वर्ड्स में आपको लिखना होगा 2 मार्क्स का? ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 4 लाइन लिख सकते हैं, यानी कि 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ठीक है। और अगर आपसे मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 या 140 वर्ड्स में लिख कर आना होता है। मान लीजिए बच्चों ने क्या किया, जब वो घर पे क्वेश्चन लर्न कर रहे थे तो उन्होंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन याद किया, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया गया। अब बच्चों को ये लगता है कि अरे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया लेकिन मुझे तो ये पूरा आता है, तो बच्चे क्या सोचते हैं, वो उसको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लिख देते हैं। अब देखिए, आपसे अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अगर पूरा पेज भी भरकर आ जाओगे तब भी आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि टीचर ये भी देखता है कि क्या बच्चों को इतनी जानकारी है कि 2 मार्क्स में मैंने क्वेश्चन पूछा है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो उसका आंसर लिख कर आया, यानी कि उसने नहीं तो अपना टाइम वेस्ट करा और ना ही टीचर का, क्योंकि देखिए इससे दोनों का टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में जब आप इतना ज़्यादा उसमें लिख रहे होगे 2 मार्क्स के लिए तो आपका दूसरा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, नजरों में आपका इंप्रेशन एक अच्छा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि आपसे जितना पूछा जा रहा है आपको उतने का आंसर देना है। हम बात कर लेते हैं कि दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं आंसर शीट में। वो ये करते हैं कि मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए कि पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि प्रदूषण क्या होता है, और आपको उस टाइम पे उसका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, आपको उसका आंसर आपने याद किया था या तो आप भूल गए या फिर उसका आंसर आपने याद नहीं किया था, ठीक है, लेकिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आता है, यानी कि बेरोजगारी के बारे में आपको पता है पूरी तरीके से। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे पॉल्यूशन के बारे में तो नहीं पता लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ, कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छे से कॉपी चेक करेंगे। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में वहम मत रखिए। कॉपी चेक करने का पूरा टाइम आपके टीचर्स को दिया जाता है, वो सही तरीके से आपकी कॉपी को रीड करते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा। अब बच्चे ये सोचने लगे होंगे कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर हम क्वेश्चन अगर हमें आंसर नहीं आ रहा होगा तो हम लिख कर ही नहीं आएंगे। देखो ऐसे आपको नहीं करना। आपसे आपने देखा भी होगा आपके एग्जाम में टीचर्स ये भी बोलते हैं कि बेटा आप थोड़ा लिख कर आइए, कम से कम जो भी आपको आता है वो लिखिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आपको लिखना है, आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। जस्ट एग्जाम्पल, आपको पॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, कुछ भी पता है आपको, ऐसा नहीं है कि ग्रामर आपकी मिस्टेक होगी तो मार्क्स कटेंगे, नहीं। आप ये देखिए आपको मेन प्रॉब्लम्स, अगर आपको ये भी पता है ना कि पॉल्यूशन होता कैसे है या फिर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको कुछ भी आता है बट आप पॉल्यूशन से रिलेटेड लिख कर आइए, ये नहीं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लिख कर आ जाएंगे, तो वो तो मैच करेगा नहीं। टीचर सबसे पहली लाइन देखते के साथ ही समझ जाएगा कि बच्चे ने बस ऐसे ही कुछ भी लिख कर चला गया, ठीक है। अगर आपसे टीचर ने पूछा है पॉल्यूशन के बारे में और आप वहाँ पर लिख कर आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि टीचर जो है वो जल्दी से बस क्वेश्चन चेक करेगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके मार्क्स मिलेंगे 0, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉल्यूशन के बारे में कुछ भी लिख कर आते हैं, जो भी आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी आप लिख कर आते हैं, तो उसके बारे में अगर आप लिख कर आओगे तो आपको टीचर जो है अगर फुल मार्क्स नहीं भी मिलेंगे तो कम से कम आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, आई होप कि आप उससे समझ गए होंगे कि टीचर्स किन किन बातों का ध्यान देते हैं आपकी कॉपी को चेक करते हुए, और आपको नेक्स्ट आपके एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, सही लिखना जरूरी है, ठीक है।
अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसको कि फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप बिल्कुल एकदम शांत माइंड के साथ, मतलब एकदम बिल्कुल शांति के साथ, ऐसे नहीं कि परेशान हो जाना है, शांति के साथ अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करिए। क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बाद में सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल 100% है कि आपको अच्छे से आते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको 100% बहुत अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चंस को आप स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आप पहले ही उन क्वेश्चंस को लिख चुके होंगे। दूसरा क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उसमें आपको ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे से क्या होगा कि टीचर के सामने जो होगा, जब टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसके सामने लगेगा कि हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छे से अपने आंसर किए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं पहले उनसे स्टार्टिंग करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 या 4 या फिर 5 पेज तक तो कम से कम आपको बहुत अच्छे से अपने आंसर लिखने हैं, ठीक। उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को देखिए जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ, मुझे थोड़े क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से और थोड़े से मुझे मतलब बनाने की ज़रूरत है, तो उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को लिखिए। एंड बिल्कुल लास्ट में, एंड में आपको उन क्वेश्चंस को लिखना है जिनको कि आपको उनके आंसर नहीं आते, आपको सिर्फ उन्हें बनाकर लिख कर आना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक टीचर जो आपके आंसर शीट चेक करेगा उसको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि आपने सही तरीके से लिखा हुआ है और आपने बिल्कुल एकदम अच्छे से आंसर दिए है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही उन आंसर को लिखने स्टार्ट कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं आते, जिसकी वजह से उनके पेपर में ओवर राइटिंग हो जाती है, ठीक है। वो सब चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरा काम फ्रेंड्स आप ये करें कि आपका जो भी आंसर आप लिख कर आते हैं उसको पॉइंट्स में लिख कर आइए। मान लीजिए आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप उसे 4 पॉइंट्स में लिख कर आइए। इससे क्या होगा कि टीचर्स को भी आपके आंसर से चेक करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ में लिख कर आते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट्स में अपना आंसर लिख कर आएंगे, जस्ट एग्जाम्पल कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है तो आप 4 पावर लिख कर आ जाइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, पेपर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर आना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, किस तरीके से आपको आपके आंसर लिखने हैं, किस तरीके से आपकी आंसर शीट चेक होती है, वो सब चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।